नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है। कि इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस मैं आप सभी को बताने वाला हूं। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिनका सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम हो चुका है और वो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस जानना चाहते थे, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री में आपको कौन-कौन सी बुक पढ़नी है, सब्जेक्ट इसका क्या रहेगा, टॉपिक्स कितने इसमें कितने इंक्लूड है, ये सभी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सिलेबस को हम डिस्कस करते हैं। सिलेबस डिस्कस करने के बाद दोस्तों मैं क्लास का शेड्यूल भी बताऊँगा कि कैसे आपकी लाइव क्लास जो चलेगी वो कितने टाइम से चलेगी, ठीक है? चलिए, तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि ये जो सिलेबस है ये एनईपी के अंतर्गत है, नई शिक्षा नीति के आधार पर मैं सिलेबस बता रहा हूँ। तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये सिलेबस लागू होगा, ठीक है? तो सेमेस्टर फर्स्ट की बात किया जाए अगर, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने जो बुक पढ़ी थी उसका नाम था फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। अब फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में जब जाएँगे, तो आपका जो कोर्स टाइटल होगा, वो होगा बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये आपके बुक का नाम है, ठीक है? ध्यान रखेंगे, सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का बुक का नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री और इसमें आपको टोटल कितने लेक्चर पढ़ने हैं, माफ कीजिएगा कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो 8 चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे, ठीक है? और ये आपका थ्योरी का पेपर है। थ्योरी में इस बार मेजर और माइनर, ध्यान देंगे मेजर और माइनर दोनों का सिलेबस सेम होता है, ठीक है? आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो, तो अगर आपने केमिस्ट्री को मेजर या माइनर के रूप में रखा है, तो आपका यही सिलेबस होगा, ठीक है? अब बात करते हैं कि बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन-कौन से चैप्टर्स हैं, उनके नाम क्या है और उस चैप्टर से के टॉपिक्स कितने हैं, ठीक है? पेपर आपको बता दें नंबर कितने नंबर का पेपर होगा, तो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपका है 75, ठीक है? इसमें 75 नंबर का पेपर आपका लिखित कराया जाएगा, 25 नंबर आपके मिड टर्म्स के ऐड होंगे, ठीक है? तो ये बात क्लियर है? चलिए, तो आपको बता दिया मैंने कितने आपको इसमें चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो टोटल 8 चैप्टर्स हैं और पहला जो इसमें चैप्टर है, उसका नाम है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये आपका पहला चैप्टर है यानी यूनिट नंबर फर्स्ट है, जिसमें आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे आप मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड के बारे में, ठीक है? और इसी में आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर। रेड्यूसिंग शुगर क्या होता है, नॉन रेड्यूसिंग शुगर क्या होता है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इनकी ओपन चेन स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या है, ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें है ईपीमर्स का। ईपीमर्स क्या होता है, म्यूटा रोटेशन एंड एनोमर्स क्या है, मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन, जिसमें आप क्रिया विधि पढ़ेंगे म्यूटा रोटेशन का। साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का आप पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके इस पूरे पाठ्यक्रम में और पेपर में खूब पूछा जाता है कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और नेक्स्ट आपका इसमें टॉपिक जो आएगा वो आप पढ़ेंगे लॉबरी बी ब्यून वन स्केल्स्टियन रीअरेंजमेंट। स्केल्स्टीन रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे, जो कि पेपर में पूछा जाता है ये, ठीक है? तो इतना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लास्ट में आप पढ़ेंगे इसमें सुक्रोज़ क्या है, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड पढ़ेंगे, माल्टोज़ और लैक्टोज़ के बारे में और स्टार्च के बारे में। ये आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है? तो पहला आपका चैप्टर क्लियर हो चुका है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट का। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं यूनिट नंबर सेकंड यानी चैप्टर नंबर सेकंड। तो दूसरा चैप्टर जो आपका है, उसका नाम है दोस्तों केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि आपको प्रोटीन्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, इस यूनिट में पढ़ना है। इसके अंतर्गत टॉपिक कौन-कौन से हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बाद ज्विटर आयन क्या होते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जिसे समविभव बिंदु हिंदी में कहते हैं। ओवरव्यू ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर है जिसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर आ जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ जाता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाaternary स्ट्रक्चर। ये 4 स्ट्रक्चर हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ना पड़ेगा इन सभी के बारे में, पेपर में पूछे जाते हैं खूब। नेक्स्ट आपका इसमें टॉपिक है दोस्तों डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन, जिसमें स्ट्रक्चर्स ऑफ पेप्टाइड, डिटर्मिनेशन ऑफ एन टर्मिनल अमीनो एसिड, ठीक है? ये पढ़ना पड़ेगा। बाकी सिंथेसिस ऑफ सिंपल पेप्टाइड्स के बारे में पढ़ना है आपको। इसी टॉपिक में आपके
जो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन पढ़ेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, प्रभावित करने वाले कारक जो है। को एंजाइम्स क्या होते हैं, को फैक्टर क्या है, ये सारे टॉपिक्स आपके सेकंड यूनिट में इंक्लूड है। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपके समझ में आई होगी। अब बात करेंगे तीसरे यूनिट की, यानी चैप्टर नंबर 3। तो तीसरा चैप्टर आपका क्या है दोस्तों, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी आपको टोटल किसके बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तीसरा चैप्टर जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और इसमें टोटली आपको क्या पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है, जिसमें एडानिन बहुत ही प्रमुख है, एडानिन, गुआनिन, थायमीन और साइटोसिन। ठीक है, जिसमें स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे, इनका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है, डीएनए के बारे में इसमें पढ़ेंगे आप। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल है। ठीक है, वाटसन और क्रिक मॉडल डीएनए का। आरएनए क्या है, आरएनए के कितने प्रकार हैं, जेनेटिक कोड क्या होता है, बायोलॉजिकल रोल ऑफ डीएनए एंड आरएनए, रिप्लिकेशन क्या है, जिसमें आप ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की प्रक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके आप जो तीसरा यूनिट है उसका टॉपिक था। अब बात करेंगे हम आपके चौथे चैप्टर्स की, यानी यूनिट नंबर 4 की। चौथा यूनिट आपका है दोस्तों, क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। यूनिट नंबर 4 की बात किया जाए तो इसका पेपर टाइटल है, यानी कि इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये आपका चौथा चैप्टर है, जिसमें पढ़ना है ड्रग डिस्कवरी के बारे में। क्या पढ़ेंगे आप, ड्रग डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही प्रमुख है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं मित्रों, आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये आपके चैप्टर का नाम है, जिसमें पढ़ना है आपको ड्रग डिस्कवरी के बारे में, डिज़ाइन डेवलपमेंट के बारे में, बेसिक रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच क्या होते हैं, ड्रग एक्शन स्ट्रक्चर एक्टिविटी आप पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसमें पढ़ेंगे बॉन्डिंग रोल ऑफ ओएच ग्रुप, ओएच ग्रुप का बॉन्डिंग ग्रुप क्या है, NH2 ग्रुप का क्या है, डबल बॉन्ड एंड एरोमेटिक रिंग इसी में आपके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, कुछ दवाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है, एंटीबायोटिक है। ठीक है, ये सभी आप पढ़ेंगे। एंटीफंगल एजेंट्स क्या होते हैं, सल्फोनामाइड्स क्या है, सल्फोना एजोटाजोल क्या है। ठीक है, ये सभी आपके इस चैप्टर के अंतर्गत है। एक साइक्लोवीर है, HIV एड्स से संबंधित रिलेटेड जो दवाएं हैं, जूडोओविडिन क्या है, ये सभी आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ चौथा चैप्टर आपके समझ में आ गया होगा। पांचवा चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, यहाँ नोट डाउन करेंगे। सॉलिड स्टेट, ये आपके चैप्टर का नाम है, पांचवे। और इसमें पढ़ना है डिफाइन द स्पेस लैटिक, स्पेस लैटिक के बारे में पढ़ना है, जिसमें यूनिट सेल प्रमुख आपका है। यूनिट सेल क्या होता है, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेकल एंगल्स के बारे में। इसी में आप पढ़ेंगे सिमेट्री एलिमेंट के बारे में, एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन, ब्रैग्स इक्वेशन लॉन्ग टाइप से पूछा जाएगा पेपर में, ब्रैग्स का इक्वेशन क्या है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिसमें NaCl का स्ट्रक्चर आ जाएगा, KCl का, CHCl का, ये सभी स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये आपका पांचवा यूनिट था। अब बात करेंगे यूनिट नंबर 6 के बारे में। तो छठा यूनिट दोस्तों आपका है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर। ये आपका छठवां यूनिट है, यूनिट नंबर 6। ठीक है, क्या दिया गया है यूनिट नंबर 6, ध्यान दीजिएगा। यूनिट नंबर 6 आपका है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर, जिसमें आपको मोनोमर्स के बारे में पढ़ना है। मोनोमर्स क्या होते हैं, ओलिगोमर्स, पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्लासिफिकेशन का, पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। इसमें आपको नेचुरल, सिंथेटिक, लीनियर, क्रॉस लिंकेड नेटवर्क के बारे में पढ़ना है। प्लास्टिक के बारे में इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको, फाइबर्स क्या है। ठीक है, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर, ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बॉन्डिंग इन पॉलीमर, जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी बॉन्ड फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत दोस्तों आपको पढ़ना है पॉलीमर्स मास के बारे में, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास जिसे Mn एंड वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास जिसे Mw से सफिक्स में लिखते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे आप लोग, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें फास्जीन और सिलिकॉन्स, ये इंपॉर्टेंट होगा। ये आपके लास्ट चैप्टर में आपसे पूछा जाता है, जो कि सिलिकॉन्स और फास्जीन बनाने की विधि पूछते हैं पेपर में। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक पढ़ना है भाई यूनिट नंबर 6 में।
अब बात करेंगे 7वें यूनिट की। तो 7वां यूनिट देखिएगा, ध्यान देंगे, यूनिट नंबर 7। 7वें यूनिट का आपका क्या नाम है? काइनेटिक एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमेराइजेशन का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 7वां यूनिट आपका है, जिसमें आपको पॉलीमेराइजेशन टेक्निक के बारे में पढ़ना है, जिसमें मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म मतलब क्रियाविधि होती है, ठीक है। एंड काइनेटिक को पॉलीमेराइजेशन, जिसमें एडिशन एंड चैन ग्रोथ पॉलीमेराइजेशन के बारे में पढ़ना है। फ्री रेडिकल्स, वाइनिल पॉलीमेराइजेशन क्या होता है, ये सभी आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। स्टेप ग्रोथ पॉलीमेराइजेशन, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। फिनोल, फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन, ये सभी आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं आपके 8वें और लास्ट यूनिट की। ये आपके इस बुक का सबसे लास्ट यूनिट होगा, लास्ट चैप्टर होगा, जिसका नाम है सिंथेटिक डाई। क्या नाम है? सिंथेटिक डाई। सिंथेटिक डाई में आपको पढ़ना है कलर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, जिसमें इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट इंक्लूड है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाई, डाई का क्लासिफिकेशन, केमिस्ट्री एंड सिंथेटिक, मेथिल ऑरेंज क्या है, कांगो रेड क्या है, मैलेकाइट ग्रीन, क्रिस्टल वॉलेट, ये सभी इसी के अंतर्गत है। एलेजरीन एंड इंडिगो, ये इतना इंक्लूड है टॉपिक आपके यूनिट नंबर 8 में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो एक बार समराइज करेंगे कि हमें चैप्टर्स जो हमने बताए हैं वो कितने हैं और कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो हमने पहला चैप्टर आपको बताया था, जिसका नाम था केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो पूर्णतः ये जो आपका चैप्टर है वो कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक पर डिपेंड है, यानी कार्बोहाइड्रेट इस यूनिट में पढ़ने हैं। दूसरे यूनिट में आपको पढ़ना है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, यानी कि ये पूरी यूनिट प्रोटीन्स पर डिपेंड है। तीसरा यूनिट आपका है न्यूक्लिक एसिड, यानी कि पूरे चैप्टर में न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है। 3 हो गया। चौथा आपका जो है वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री, यानी कि मेडिसिन के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। मेडिसिन से रिलेटेड चीजें आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। सॉलिड स्टेट में आपका आ जाएगा मैथमेटिकल फॉर्मेट, जिसमें आपको यूनिट सेल, क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है, लॉ ऑफ सिमेट्री, NaCl, ब्रेग्स का इक्वेशन, ये सब पढ़ेंगे। और बात करें हम यूनिट नंबर 6 की, तो इसमें पॉलीमर, यानी कि पूरा चैप्टर ये पॉलीमर पर डिपेंड है। यानी पॉलीमर के बारे में अगर आपकी अच्छी नॉलेज है तो ये आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बात करेंगे हम 7वें यूनिट की, तो 7वां यूनिट आपका है कि काइनेटिक एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमेराइजेशन, ठीक है। ये काइनेटिक और मैकेनिज्म पर डिपेंड है। और नेक्स्ट यूनिट आपका है 8वां, जो कि सिंथेटिक डाई, यानी कि पूरी तरह से डाई के बारे में आपको पढ़ना है, जो कलर्स होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ये पूरा आपका जो सब्जेक्ट है, यानी कि सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री है, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। केवल एक चैप्टर जो कि है आपका यूनिट नंबर 5 सॉलिड स्टेट, थोड़ा-सा मैथमेटिकल फॉर्म में है, इक्वेशन वगैरह है 2-3, तो वो आप समझ लीजिएगा, आपको पढ़ाया जाएगा क्लियर तरीके से, तो आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपको बता दें क्लास का शेड्यूल। तो भाई क्लास आपको कितने टाइम से चाहिए? मैं 8 बजे डेली क्लास अपलोड करूँगा, रात 8 बजे। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, जैसे आप चाहते हैं क्लास पहले हो या बाद में हो, रात के 8 बजे से क्लास आएगी। तो अगर आपको टाइमिंग में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों आप सबको बताना चाहेंगे कि इस बार सेकंड सेमेस्टर की तैयारी थोड़ा-सा पहले स्टार्ट में करूँगा, क्योंकि पेपर पिछली सत्र में क्या हुआ था, कुछ प्रॉब्लम्स समस्या आ गई थी हमें, तो हमने कंप्लीट सिलेबस नहीं करवाया था। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में क्या है कि बैच पहले ही लॉन्च करेंगे, ठीक है? और इसमें आपको मिलने वाला है प्रत्येक सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट। सबसे पहले पीडीएफ नोट्स मिल जाएँगे आपको, ऑल सब्जेक्ट, यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, इन सब के मिल जाएँगे आपको, और को-करिकुलर भी इंक्लूड होगा। इसके बाद में आपको मिल जाएगा मॉडल पेपर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि मॉडल पेपर जितना आप सॉल्व करेंगे उतना ही इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको मिलेगा, वो मिलेगा ओल्ड पेपर, यानी कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो मिल जाएँगे। इसी में आपको मिलेगा सॉल्व पेपर, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। प्रत्येक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रत्येक चैप्टर के मॉडल सॉल्व पेपर, यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये सभी आपको मिल जाएँगे। और एमसीक्यू की सीरीज़ भी दी जाएगी। ये आपको मिलेगा केवल और केवल 299 ₹299 में मिलेगा आपको। ये केवल नोट्स के लिए है दोस्तों, जिसमें आपको यूट्यूब पर जो वीडियोज़ होंगी वो फ्री आपके लिए होंगी। और ये इसका
आपको लेने के लिए 9984947535 पर आपको कांटेक्ट करना है, जिसमें आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप के माध्यम से या एप्लीकेशन के माध्यम से दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं यह जानकारी आपके समझ में आई होगी। बाकी दोस्तों, आपका जो भी फीडबैक होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।